अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम एक एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस के हवाले से बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोटोकॉल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ी सी शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। ये अक्सर फेलियर और गैप नज़र आता है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको हम थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में डिस्कस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप डॉक्यूमेंट को अगर कंट्रोल करना हो, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना हो प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल के एंड से, तो कैसे। आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस हो, इनका प्रोडक्शन से बहुत क्लोज लिंक है। जाहिर है दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं और मिल के ही प्रोडक्शन हो रही होती है। वो प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, ये प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। दोनों का काम यही है। तो लेकिन जब क्वालिटी प्रोडक्शन को जब एक प्रोटोकॉल मिलता है जिसके तहत वो सारा काम करते हैं, यानी जिसको जो बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल होता है या बैच रिकॉर्ड होता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस उनको इशू करता है, इसको मैनेज करना, इस पे अक्सर ये फेलियर और ये क्वेश्चन सामने आ रहा होता है कि प्रोटोकॉल लेट हो जाए तो प्रोडक्शन के एंड से प्रोडक्शन लेट हो रही होती है। तो इसमें फिर बहुत से सवाल सामने आते हैं कि आपने इस सीन को, इस सिनेरियो को कैसे मैनेज करना है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये आपको पता है अगर गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस की बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। इसमें कोई हैकी बैकी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपको ऑडिट पॉइंट से आपको सेव करें। बहुत सी जगहों पे ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट इतना वर्स होता है, आज उसमें आपने इतनी ओवर राइटिंग की होती है और उसमें आपको कंट्रोलिंग नहीं होती, जिससे आप ऑडिटर आपको बहुत सारे सवाल आपके सामने उठाता है कि ये डॉक्यूमेंट में किस तरह का डॉक्यूमेंट है, कौन लोग काम कर रहे हैं। फिर ट्रेनियर का इशू आ जाता है कि लोगों की ट्रेनिंग किस लेवल पे जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ कि गाइडलाइन ने आपको एक सिस्टम दिया हुआ है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। पहले तो ये बता दूं कि जो अक्सर प्रॉब्लम आ रहा होता है और उसको आपने मैनेज कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अक्सर जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं उनको जब प्रोटोकॉल रिसीव हो जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोटोकॉल देता है प्रोडक्शन को, कोई भी बैच मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब जा रहा होता है, उसका एक सिस्टम है कि पहले उनको एक प्रोटोकॉल मिल दिया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से, जो उनको इशू करते हैं, जिस पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सब मेंशन होती है और क्वालिटी एश्योरेंस के साइन होते हैं। उसमें होता क्या है, बात होगा समटाइम्स वो जब प्रोडक्शन को लोग इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपको पता है डिस्पेंसिंग का डॉक्यूमेंट भी होता है, ग्रेजुलेशन का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, मेडिसिन का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कंप्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है, ब्लिस्टर का डॉक्यूमेंट और पैकिंग का डॉक्यूमेंट। ये पूरा प्रोटोकॉल का पार्ट है। किसी भी एंड से जब कोई मिस्टेक होती है समटाइम्स, तो डेफिनेटली आपको पता है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कोई मिस्टेक है तो आप उसको काट के साइन करके इनिशियल कर दे, ये बेस्ट वे होता है। इससे कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा आपकी कोई मिस्टेक हुई है। लोग क्या करते हैं कि जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर ट्रेनिंग का जो गैप होता है, लोग उसको छुपाना चाहते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। इंडस्ट्री के अंदर याद रखिए कि डॉक्यूमेंट, गुड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपने कोई चीज़ कभी छुपानी नहीं है। ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ आपने छुपानी नहीं है। तो वो इसको छुपाने के लिए या इसको सही करने के लिए वो क्या करते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस के साथ इंटरनली जो ऑफिसर्स लेवल के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल का अगर ये पेज हमसे ज़्यादा वो राइटिंग हो गया है तो आप हमें कोई और दूसरा पेज इशू कर दें ताकि हम इससे कनेक्ट कर दें। तो ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। याद रखिए, एक बार अगर आप प्रोटोकॉल इशू करते हैं और उसका कोई 20 से दोबारा पेज और अपने क्वालिटी एश्योरेंस के लोग दोबारा उसको साइन करके इनिशियल करके जो इशू करे, तो ये गलत प्रैक्टिस है। गाइडलाइन आपको इससे मना करती है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर प्रोडक्शन के लोग कहीं काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल पे किसी भी स्टेज पे काम कर रहे हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों को कहें कि हमें ये पेज आप दोबारा इशू कर दे साइन करके, तो ये गलत प्रैक्टिस है। इसी को कंट्रोलिंग के लिए एक गाइडलाइन ने आपको कंसेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं RFT, राइट फर्स्ट टाइम। इसीलिए आप जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोडक्शन का प्रोटोकॉल मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्वालिटी एश्योरेंस में आता है, तो वो इसका RFT निकालते हैं। RFT हर पेज का निकाला जाता है, प्रोटोकॉल के हर डॉक्यूमेंट का, क्योंकि हर पेज पे एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन के एंड से भी, क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से भी। तो चाहे RFT QC का हो, क्वालिटी एश्योरेंस का हो या प्रोडक्शन का हो, जो क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों को राइट होता है इसको निकालना, इसको कैलकुलेट करना प्रोडक्शन के एंड से ज़्यादातर। तो इसीलिए ये सिस्टम दिया गया गाइडलाइन ने कि राइट फर्स्ट टाइम, यानी आप पहले वन गो में ऐसा काम करें तो आपके एरर के चांसेस कम हो। लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है RFT के हवाले से, प्रोडक्शन के लोगों को भी, डिफरेंट दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व लोग होते हैं कि वो उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। तो ये जो कंसेप्ट है कि हमें कोई दूसरा पेज इशू कर दें या हम इसके साथ नया पेज इशू कर दें ताकि हमारी जो ओवर राइटिंग होगी उसको हम ओवरकम कर दें, तो ये गलत प्रैक्टिस है। दूसरा पेज इशू करने की जरूरत नहीं होती। उसी को आपने RFT का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपकी RFT कैलकुलेट जाए। आप जब कोई देखें इंडस्ट्री में, सिस्टम में कहीं भी हो, चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए। कोई आपको कोई थ्रेट होता है, आपको जो चेक एंड बैलेंस होता है,
वैसे तो आप बहुत से एंड से चेक एंड बैलेंस करते हैं, मैं जस्ट मेरा फोकस है आरएफटी का वाला, ठीक है। आरएफटी आपको कहाँ कंट्रोलिंग करती है, तो आरएफटी आपके डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करती है, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में आपको सपोर्ट करती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका आप आरएफटी निकालें, जिससे क्या होगा कि लोग एक सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे और पता चलेगा किसकी गलती किसकी मिस्टेक है, ताकि उसको ओवरकम करें। देखिए इसका फिर बहुत सी जगहों पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, लोगों के पेरेजल पे, लोगों के दूसरे एंड से प्रमोशंस पे, उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है ये आरएफटी ऐसी चीज़ें। इससे क्या होता है कि लोगों की कंट्रोलिंग होती है। देखो कंट्रोल करने के लिए जब लोगों को पता चल देता है ना कि हमें अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये जब किसी जगह पे इंडस्ट्री में किसी सिस्टम में जब चीज़ वर्ल्ड वाइज भी आप देखिए कोई भी जगह जब इस तरह की चीज़ सामने लोगों को दी जाती है तो वो एक सिस्टम में आते हैं। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, ये सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप गाइडलाइन भी यही कहती है कि हमेशा आप आरएफटी प्रोटोकॉल का निकाला करें। जो इंडस्ट्रीज आरएफटी कैलकुलेट नहीं करती उनके डॉक्यूमेंट में गैप आता है और मैनेजमेंट का इशू आता है। तो एक छोटा सा पॉइंट था कि हम आरएफटी के एंड से भी आप डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं और आरएफटी आपको हमेशा निकालना चाहिए। इस टेक्निकल वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी और टेक्निकल बात के साथ आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।